दुख का असली कारण क्या है, इस बात को एक गौतम बुद्ध की कहानी से समझते हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में हमें बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ बढ़ती है, ठीक उसी तरह से हमारे दुख और कष्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं। क्या तुमने कभी ये विचार किया है, आखिर ये दुख हमारे मन में उत्पन्न क्यों होते हैं और इन दुखों को किस तरह से दूर किया जा सकता है? तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक घने जंगल के मार्ग से गुजर रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद सभी लोग लगभग थक चुके थे। तभी बुद्ध और उनके शिष्य एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अजब सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बुद्ध के एक शिष्य के मन में एक सवाल उठता है। शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, हे बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अरे पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? फिर शिष्य बोलता है, हे महाराज, मैंने आपको कभी दुखी नहीं देखा। तुम्हारे चेहरे पे हर समय एक अजब सी मुस्कुराहट रहती है जो हमारे भीतर एक अजीब सा आनंद भर देती है। तुम्हारे चेहरे की यह चमक दुख को कोसों दूर रखती है। भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि आखिर दुख होते क्या हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि दुख एक विचार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह बात सुनकर सभी लोग चौंक गए और फिर बुद्ध से बोले, किंतु महाराज, विचार तो आते हैं और चले भी जाते हैं, और दुख एक बार जो आता है वो जाने का नाम नहीं लेता। फिर गौतम बुद्ध जी बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत वफादार नौकर रहा करता था। उस धनी व्यक्ति को अपने नौकर पर बहुत विश्वास था। एक दिन उस धनी व्यक्ति को एक काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। जब 2 दिन बाद वह व्यक्ति बाहर से घर लौटा तो वह एक कीमती सामान खरीद कर घर ले गया। उस धनी व्यक्ति ने उस कीमती सामान को अपने कमरे में अच्छे से सजा कर रख दिया और अपने नौकर से कहा, देखो, तुम्हें इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है और इस बात का ध्यान रहे, ये सामान टूटना नहीं चाहिए। यह मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। फिर नौकर ने कहा, जी मालिक, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। और अगले दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते समय जब उस कीमती सामान को वह नौकर हाथ में लेता है तो उससे अचानक वह सामान टूट जाता है। जब यह बात धनी व्यक्ति को पता चलती है तो वह उस नौकर को बहुत ही डांटता और फटकारता है। लेकिन वो सेठ क्या करे, उस नौकर को तो निकाल नहीं सकता क्योंकि वो नौकर बहुत वफादार था। जब रात हुई तो उस मालिक को नींद नहीं आ रही थी। वह मालिक आधी रात को जब उस नौकर के पास गया तो उसने देखा उसका नौकर बहुत ही आराम से सो रहा है। यह देखकर उस मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मालिक आखिर क्या कर सकता है, वहाँ से उसे निकाल तो नहीं सकता क्योंकि उसका नौकर बहुत ही ईमानदार और वफादार है। यह देखकर वह मालिक अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन सुबह वह धनी व्यक्ति सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। और उस व्यक्ति के दिमाग में एक तरकीब आती है और फिर वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, यह बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो सामान तुमने कल तोड़ा था वो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। उस सामान का मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यह बात सुनकर उस नौकर को बहुत दुख हुआ। फिर वह नौकर ये सोचता है कि मुझसे यह सामान टूटकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और उस रात नौकर के मन में बहुत ही बेचैनी हो रही थी और वह नौकर उस रात ठीक से सो नहीं पाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? उस नौकर ने उस कीमती चीज को अपने मन से जोड़ लिया है, इसलिए वह नौकर दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि ये मेरी चीज है, मैंने आखिर इसे क्यों तोड़ दिया। पहले तो उस नौकर के मन में यह सवाल बिल्कुल नहीं था कि ये सामान मेरा है, किंतु अब उसके मन में ये विचार है, अगर ये कीमती चीज ना टूटती तो ये मेरी होती। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है और यह विचार केवल उस समय पे उत्पन्न होती है जब कोई अपने आप को किसी चीज से जोड़ लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वही चीज हमें दुख देती है।
हमारे जीवन की वास्तविकता तो ये है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती, क्योंकि जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज हमारे लिए है, लेकिन ये चीज जीवन भर हमारा साथ नहीं देती। ये चीज तो कुछ समय के लिए है और कुछ समय बाद ये सारी चीजें हमसे छूट जाएंगी। यह एक वास्तविक घटना है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। इसीलिए दोस्तों, हमें किसी भी चीज से जुड़कर अपना नहीं समझना चाहिए। हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि सभी चीज थोड़ी देर के लिए ही होती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग दुख के रास्ते को समझना चाहते हैं। आखिर दुख क्या होता है और इसे दूर कैसे करें। जो लोग दुख से मुक्ति पाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में अधिक सुख और संतोष पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो कमेंट बॉक्स में बोधायनम में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।